नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र भाग 9। भाग 1 से लेकर भाग 8 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे चाहें तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की निःशुल्क और विषयवार संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। प्रयोगात्मक सोच, प्रभावी विकल्प, समान घटक या लागू करने योग्य अवधारणा। तो अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति जो है आवश्यक, वो है समान घटक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समान घटक। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया है? मास्लो ने, गिलफर्ड ने, वुडवर्थ ने या थॉर्नडाइक ने? तो मानव आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम दिया है वो दिया है मास्लो ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त और किसका विकास होता है? संघर्ष का, मूल्य द्वंद्व का, दुश्चिंता का या सामाजिकरण का? तो एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त विकास होता है सामाजिकरण का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सामाजिकरण। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा नहीं है? वह कारक जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है वो कौन सा है? परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति या धार्मिक वातावरण? तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक नहीं है वो है धार्मिक वातावरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? एक बालक के भाषा विकास में जो मुख्य योगदान देने वाली संस्था है वो कौन सी है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम या पत्र पत्रिकाएं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, परिवार। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? एरिक्सन, कोहलबर्ग, फ्रायड या पावलोव? तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत जो है वो कोहलबर्ग द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोहलबर्ग। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर निम्न में से किस विद्वान द्वारा किया गया है? कार्ल पियर्सन, मेंडल, मैकडूगल या पावलोव? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेंडल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिन्होंने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, लंबाई तथा वजन, स्वास्थ्य या अभिप्रेरणा? तो जो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है वो है ऑप्शन बी, लंबाई एवं वजन, लंबाई तथा वजन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जबकि परिपक्वता, स्वास्थ्य और अभिप्रेरणा ये सभी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आसानी से चिढ़ने वाला, सामाजिक, ऊर्जा का उच्च स्तर या खुश मिजाज? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आसानी से चिढ़ने वाला। ये एक ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। यह आदत निम्न में से कौन सी आदत कहलाती है? विचार संबंधी आदत, नैतिक आदत, नारी मंडल संबंधी आदत या भावना संबंधी आदत? तो एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन, इवान पावलोव या कार्ल रोजर्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्ल रोजर्स, जिन्होंने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय सिद्धांत दिया है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देश?
तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, अधिगम, जिसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। किशोरावस्था की मुख्य समस्या कौन सी है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परिणाम देने की? तो किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या है वो है समायोजन की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी निम्न में से कौन सी है? शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास या मानसिक विकास? तो संवेदना ज्ञान की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो होती है मानसिक विकास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? फ्रायड, फ्रॉम, पियाजे या एरिक्सन? तो इसका जो सही आंसर है वो है एरिक्सन, जिन्होंने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है, वो है एरिक्सन। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, बेलॉक, फेस्टिंगर या एरिक्सन? तो इसका जो सही आंसर है वो है पियाजे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक अध्यापक विद्यार्थियों में मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ को? प्रतियोगिता की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, सहयोग की भावना को या तटस्थता की भावना को? तो एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में जो मध्य बढ़ावा देना चाहिए वो होती है सहयोग की भावना को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सहयोग की भावना। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता निम्न में से कौन सी है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का पूर्ण गहन अध्ययन होता है, वह अत्यधिक संवेदनशील होता है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक होता है उसकी विशेषता है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या वह बौद्धिक विकास? तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा है? शिक्षक, छात्र, शिक्षक एवं छात्र या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो शिक्षक एवं छात्र दोनों होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विद्यार्थी उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो होता है जिसका व्यक्तित्व आकर्षक हो, जो उसकी जाति का हो, जो उदारतापूर्वक अच्छे अंक देता हो, जिसे अपने विषय का महत्वपूर्ण अच्छा ज्ञान होता है। तो विद्यार्थी उस शिक्षक को पसंद करते हैं जिसे अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अध्यापक की भूमिका होती है छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करना, छात्रों में सीखने की योग्यता विकसित करना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अध्यापक की जो भूमिका होती है वो होती है उपरोक्त दोनों, छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करना और छात्रों में सीखने की योग्यता विकसित करना, दोनों ही इसके आंसर हैं। यह अध्यापक की भूमिका होती है। शिक्षकों को किस प्रकार की विधियों का शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए? भाषण विधि का, वर्णनात्मक विधि का, अंतःक्रियात्मक विधि का या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षकों को जो विधियों का शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए वो होती हैं अंतःक्रियात्मक विधि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आप अपना अवकाश काल किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? एक शिक्षक अपना अवकाश काल किस कार्य में लगाना पसंद करते हैं? किसी व्यवसाय में, ट्यूशन पढ़ाने में, पुस्तकों को पढ़ने में या राजनीति में? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुस्तकों को पढ़ने में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ या उपरोक्त सभी? तो व्यक्तित्व स्थायी जो समायोजन होता है वो होता है उपरोक्त सभी के साथ, जीवन, प्रकृति और पर्यावरण तीनों के ही साथ होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह किस प्रकार का बालक है? उत्कृष्ट बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि वाला या प्रतिभाशाली? तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह सामान्य बुद्धि का बालक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।